हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम मैथ के सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज फास्ट एंड इजी मेथड ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट गारंटीड रिपीट होते हैं। अभी तक हमने 60 प्रश्नों को हल कर लिए हैं। अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले वहाँ जा करके 1 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन को देखें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का। आज का हमारा 61 से होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है। अब यहाँ पर देखेंगे द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा का मान दे रखा है, यहाँ बीटा का मान दे रखा है। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। एक अल्फा का मान है, एक बीटा का मान दे रखा है। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखते हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस अल्फा का मान हो गया आपका 3, माइनस हो गया 10, फिर एक्स लगा दीजिए, प्लस से प्लस देंगे, यहाँ हो जाएगा 10 या 30, तो माइनस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर रहेगा, 10 में से 3 गया तो माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 7x प्लस 7x और उसके बाद माइनस हो जाएगा 30। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 जिस ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 हो तो वह द्विघात बहुपद होगा। अब यहाँ पर भी सेम फार्मूला हम लगाएंगे। वहाँ पर अल्फा और बीटा का मान दे रखा था, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है बराबर 3, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है बराबर -2। फॉर्मूला वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे इस पे वैल्यू को रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। अब सबसे आसान तरीका है कि कुछ भी आप याद नहीं रखना है, जब भी योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा हो गया और गुणनफल हो गया अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा हो गया। फॉर्मूला बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर सेम हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया माइनस का 3x हो जाएगा और आगे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फाइनल हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिख रहा है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर में यदि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स का पावर 4 माइनस का 2x क्यूब प्लस का 17x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 30 क्यू ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 से भाग दिया जाता हो तो भागफल का घात बताइए। अब यहाँ पे बस एक ही चीज़ पर ध्यान देना और सेकंडों में आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे ये घात पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है कि पावर क्या होगा इसका। पावर पूछ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ इसको देखना कि भाग लगाना इससे। तो इसकी पहली वाली संख्या में हमको पहली वाली संख्या से भाग लगाना। पहली संख्या क्या है एक्स है, यहाँ पावर कितना है 4 है। अब बताइए कि 4 पावर में से एक चला जाएगा, भाग में पावर घटता है गुना में पावर जुड़ता है, तो ये भाग होगा तो 4 पावर ऊपर है, 1 पावर नीचे घट करके कितना हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा। 3 ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। यहाँ पर एक थ्योरी ऑलमोस्ट याद आपको रखना पड़ेगा, इससे इस थ्योरी से आपको 2-3 सवाल ऑलमोस्ट पूछा जाता है। हम लिख देते हैं, पहला होता है a1 बटा होता है a2 बराबर होता है b1 बटा b2। अगर आप अभी तक नहीं थ्योरी लिखे हैं तो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी पर, इसको थोड़ा सा 1-2 मरतबा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। इस टाइप पर सवाल भी देता है और थ्योरी डायरेक्ट भी पूछ लेता है। जब तीनों आपस में बराबर हो तो इसका हल होगा संपाती होगा, संपाती होगा। अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो बोल करके हम बता रहे हैं, संपाती होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, उसके बाद आपका संगत हल होगा, संगत हल होगा, संगत हल होगा और आश्रित होगा, आश्रित आश्रित होगा, आश्रित होगा। याद रखिए जब तीनों आपस में बराबर हो तो 3 होगा, एक संपाती होगा, अनंत हल होगा, समांतर होगा और आश्रित होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल हमारा क्या दे रखा है, ये एक थ्योरी हो गया। उसके बाद दूसरा देखेंगे, इसका दूसरा में कहा गया है, दूसरा में है ये a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी कोई किसी के बराबर नहीं हो, ना a1 a2 के बराबर, a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं होगा और ना ही c1 c2 के बराबर होगा, कोई किसी के बराबर नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 यहाँ पर बनेगा, एक प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी होगा और दूसरा केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा और इसका तीसरा है हमारा संगत होगा, संगत होगा। तो क्या बोले, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, केवल एक हल होगा और संगत होगा, प्रतिच्छेदी होगा, केवल एक हल होगा और संगत होगा। बार बार रिवाइज इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब तीसरा हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी कि दो तो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, तब यहाँ पर हमें 3 पॉइंट होगा, 3 नहीं 4 पॉइंट होगा। यहाँ एक समांतर होगा, समांतर हल होगा, इसका समांतर हल होगा पहला में, दूसरा में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, उसके बाद तीसरा में और संगत होगा,
और संगत होगा, और चौथा में विरोधी होगा, विरोधी होगा, विरोधी होगा। अभी हम 3 पॉइंट देखें। 3 पॉइंट में पहला बोले, जब तीनों आपस में बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, संपाती होगा, अनंत हल होगा, संगत होगा और आश्रित होगा। जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, कोई किसी के बराबर नहीं होगा, तो प्रतिच्छेदीय रेखा होगा, अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा और संगत होगा। जब दो बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा, संगत होगा और विरोधी होगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे इसमें, जब ग्राफ में हमें पूछा जाएगा, तो जब सबके बराबर होगा, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का केस आएगा, ओवरलैपिंग का, यानी कि ग्राफ इस तरह से चलेगा, इसी के ऊपर से ग्राफ चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों आपस में बराबर होता है, तीनों आपस में बराबर होता है। एक चलता है ऐसे क्रॉसिंग, इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ये प्रतिच्छेदी होगा। तीसरा में समांतर, समांतर का मतलब ये रेखा आपस में कभी नहीं मिलता है, चलते रहेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये 3 रीजन बनता है, एक ओवरलैपिंग का, एक हो गया प्रतिच्छेदी का, एक हो गया समांतर का, यही तीनों रेखा पर चलता है। अब हमारा सवाल है, इसी के ऊपर आधारित सवाल है, 1/, ये 1 है, 1/, हो जाएगा 2 बराबर, ये 2/6 है, तो 2 एकम 2, 3 दूना 6, 3 हो जाएगा यहाँ पर 1/3, उसके बाद हो जाएगा 2/6, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, इसको भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 1/3 हो जाएगा। जब सबके बराबर हो, तो संपाती, अनंत हल, संगत हल, अद्वितीय, ये 4 चीज़ बताए थे। 4 में से यहाँ देखिए क्या दे रखा हो, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है अनंत हल होगा, यानी कि अनगिनत हल होगा, जिसका सी आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि थ्योरी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हमारा है, दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए समांतर की केस कहा गया, समांतर, ये रेखा पर आया, रेखा चित्र है ना, दो समांतर रेखाएं, इस तरह से बनता है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं में दो समांतर रेखा, तो इसकी हल की संख्या कितनी होगी, क्या बताए थे इसमें, जब समांतर होगा, इस तरह की रेखा बनेगा तो समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा और विरोधी होगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर समांतर होता है या फिर कोई हल नहीं होता, असंगत होता है या विरोधी होता है, इसलिए इसमें कोई हल नहीं होगा। इस वाले केस में 3 रीजन होता है। अगला प्रश्न हमारा है, रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये इसको इसके बट्टा में डालेंगे, इसको इसके बट्टा में डालेंगे तो क्या बनेगा, ये 5/7, तो ये हो जाएगा 5/7, ये किसी के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, माइनस का 4 बट्टा हो जाएगा आपका 6, फिर अगला भी बराबर नहीं है, तो ये 8 बट्टा हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कोई किसी के बराबर नहीं है, जब कोई किसी के बराबर नहीं हो तो आपको क्या केस बताए थे, प्रतिच्छेदी होगा, अद्वितीय होगा, केवल एक हल होगा और संगत होगा। तो यहाँ पर उन तीनों में से कोई नहीं दे रखा है, लेकिन एक दे रखा है संगत होगा, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, तो हमें निकालना पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, ये माइनस और फॉर्मूला का माइनस, माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय ए होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि माइनस बी की जगह पर -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और ये बट्टा में क्या चला जाएगा 3, ए का मान 3 हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा का हो गया। अल्फा इंटू बीटा का अगर मान की बात करें हम, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा सी बाय ए होता है, सी का मान कितना हो गया हमारे पास में 2 हो गया, हमारे पास में 2 हो गया, और बट्टा हो गया आपका 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 5/3 है, यहाँ पे 2/3 है। अब इसका फॉर्मूला रख करके सॉल्व करते हैं, यहाँ साइड में हम लिख देते हैं 5/3, उसके बाद निकला है 2/3, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया। अब है आगे, अब इसका फॉर्मूला बैठाइए, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान जो हम निकाले थे, तो क्या निकाले थे 5/3 निकाले थे, 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले थे 2/3 निकाले थे। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आगे है 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 बट्टा हो जाएगा आपका, माइनस का 4 बट्टा हो जाएगा, ये 25/9 था, उसके बाद माइनस का 4 बट्टा कितना था 2 था, 3 था। अब इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 25, और यहाँ हो जाएगा आपका 9 4 2/3 था, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 1 मिनट सॉरी, अल्फा प्लस बीटा बराबर था हमारे पास में मान 5/3, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान था हमारे पास में, अल्फा इंटू बीटा का सी बाई 2/3 था, 2/3 था। फॉर्मूला भी दिए थे हम अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया 5/3 यानी कि 25 बट्टा हो गया 9, फिर बीच में माइनस हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 9 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 25 और माइनस हो जाएगा
4 तिया 12 हो जाएगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 25 में से 12 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 और 1, 13 बट्टा हो जाएगा 3, 13/3 हो जाएगा, 13/3। तो यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर निकला 13/9 निकला। अब अगला प्रश्न हमारा है आज का 68। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें मान आप रख दीजिए p की जगह पर, p की जगह पर क्या सॉरी x की जगह पे 2 रखना है, ये 2 हो जाएगा इंटू x को हटा करके 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस हो गया 7 और x को हटा करके 2 रख दिए, माइनस हो गया p, ये हो जाएगा 8 और 8 हो जाएगा और माइनस हो गया आपका 7 दूना 14 हो गया और माइनस हो गया p हो गया। अब इसमें इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा आपका, p बराबर हो जाएगा आपका 6, p बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस पी है और माइनस 6 है, साइड चेंज होगा तो पी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 का एक मूल -3/2 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छा सवाल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2, उसके बाद है 1/2 हो गया और इसमें अल्फा का मान हमें दे रखा है, एक शून्य दे रखा है, अल्फा का मान -3 बटा कितना 2 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा हो गया 1/2, 1/2 कैसे -b/a यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बटा 2 हो गया, माइनस प्लस 1 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, 1/2 अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया, अल्फा का मान गिवन डेट है हमारे पास में। अब यहाँ पर हम सीधा मान रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 1/2 के, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान दे रखा है कितना -3 बट्टा का 2 दे रखा है और इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पहले मान रख देते हैं, अल्फा का मान रख दिए प्लस हो गया बीटा बराबर हो गया 1/2 के, बराबर हो गया 1/2 हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा आपका, बीटा बराबर हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा जब ये इस साइड आएगा तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, 3 है कितना हो गया 4, 4 बटा हो जाएगा आपका 2, जब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा फाइनली 2 हो जाएगा। अब हम 2 जिस ऑप्शन में हो सही है, बी नंबर का क्वेश्चन होगा आंसर होगा। अगला है 70 में द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब यहाँ पे मूल वाला फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ मूल की प्रकृति डी बराबर अगर हम रखते हैं b² माइनस का 4ac होता है, तो b का मान क्या हो गया माइनस का 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए का मान हो गया 2, यहाँ 2 रखेंगे इंटू सी का मान हो गया 3, यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 4 तिया 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0, उसके बाद हो जाएगा 2, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दूना 24 सॉरी, ये 24 होगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, घटा करके 12 हो जाएगा। जब भी ये प्लस में आएगा है ना, प्लस में कुछ भी आए 1 2 3 4 5 12 13 14 कुछ भी आए प्लस में आएगा तो वास्तविक और असमान होगा। लेकिन अगर यहीं पर 0 आ जाता, 0 होता तो यहाँ पर समान हो जाता, लेकिन यहाँ पर ना 0 आता ना +1 आता, माइनस में आ जाता तो वास्तविक मूल नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और असमान होगा। अगला प्रश्न है वर्ग अंतरालों 2 -5 5 -8 8 -11 के वर्गों की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है 5 है, 2 है 5 है, 5 है 8 है 8 है 11 है। अब इनमें से कोई भी का डिफरेंट निकाल लीजिए, कोई का डिफरेंट, -5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कितना 2 हो गया, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा इसका सही आंसर बी नंबर। अगला प्रश्न हमारा है 72 में यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। 4 लगातार विषम संख्या लेकिन माध्य यहाँ पर 6 दे रखा है, पूछा है विषम लेकिन माध्य 6 दे रखा है, तो हमें लिखना पड़ेगा x पहली संख्या हो गया प्लस दूसरी संख्या हो गया x + 2, उसके बाद तीसरी संख्या हो गया x + 4 और चौथी संख्या हो गया x + 6 और बट्टा में टोटल संख्या कितना है 4, टोटल संख्या है 4 और बराबर कितना दे रखा है माध्य 6 दे रखा है, बराबर हो गया 6। जब इन सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने के बाद हो जाएगा हमारे पास 4x बन जाएगा और प्लस में 6 4 10 तो 12 हो जाएगा, बट्टा हो गया आपका 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, ये 4x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12, जब इसको काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, ये 3 आया है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है x + 6 है, तो x का मान तो निकला है 3 अब प्लस हो गया 6, बराबर कितना हो जाएगा जोड़ करके 9 हो जाएगा, तो 9 इसका फाइनल बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। अगला है प्रथम 6 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 6 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। 6 समप्राकृतिक संख्या 2 है, प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होता है शुरुआत से वो 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, 1 2 3 4 5 और 12 है, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और कितनी संख्या है 6 संख्या, 6 से भाग देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 6 2 8, 8 6 14, 14 8 हो जाएगा 22, 22 10 32, 32 और 12 हो जाएगा आपका 44, 44 बट्टा हो जाएगा आपका 6, इसमें भाग लगेगा ही नहीं, इनमें से क्या हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का यहाँ पर जो मान होता है, ये फॉर्मूला बैठाइए। ये 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर तो होता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका कोसेक स्क्वायर के बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। लेकिन यहीं पर अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता तो ये सेक के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर दे रखा है कोट के फॉर्म में, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 8 7 9 3 9 5 4 5 7 5 का बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब जो संख्या ज़्यादा बार रिपीटेशन हो रही हो वो संख्या। 5 कितनी मरतबा है, 5 को पहले पकड़ते हैं, 5 एक है, 2 है, 3 है, बाकी संख्या 7 2 मरतबा है, उसके बाद 9 2 मरतबा है, 3 1 मरतबा है, 4 1 मरतबा है, 4 1 मरतबा है, उसके बाद 8 भी 1 मरतबा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या संख्या है, 5 है, तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुलक का मतलब जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो वही बहुलक कहलाता है। यदि पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.02 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं का बराबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब भी इस तरह से सवाल दिया रहेगा तो सिंपल है यहाँ पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो 1 में से हम घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे 0.02 को, 0.02 को घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 8 9.0। ये हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक पासा को फेंकेंगे, एक पासा को अगर ये पासा अगर हम देखते हैं तो पासा इस तरह से हो गया, 6 अंक लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 अंक लिखा होता है। तो पासा का जो फेवरेबल आउटकम होता है, पॉसिबल जो आउटकम होता है वो 36 होता है। उसके बाद यहाँ जो फेवरेबल की बात कर रहा है कितना, तो फेवरेबल हो जाएगा 6, यानी कि 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है। तो इस तरह से ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य है, यानी कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 6। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 6 और पॉसिबल आउटकम हो गया आपका 36। इसको काटेंगे तो 1 बटा हो जाएगा 6, 1 बटा 6 जिस ऑप्शन होगा वो सही होगा, बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। अगला है 2 सिक्कों के उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। एक सिक्का को उछालेंगे तो एक सिक्का पर हेड या टेल आएगा, हेड टेल आएगा, और दूसरे सिक्का को उछालेंगे तो टेल या हेड आएगा, फिर हेड टेल। ये फेवरेबल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, टेल टेल हो जाएगा, उसके बाद हेड हेड हो जाएगा। ये 4 बनता है, हेड टेल 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 और हेड हेड होता है, 4 फेवरेबल होता है इसमें। तो फेवरेबल हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी पॉसिबल आउटकम हो जाएगा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 6 हमारे पास में। अब फेवरेबल हो जाएगा हमारे पास में, फेवरेबल हो जाएगा कितना है, 2 शीर्ष आए, यानी कि 2 हेड आए। तो 2 हेड कितना मरतबा आ रहा है, 1 मरतबा आ रहा है, एक मरतबा शीर्ष आने की, दोनों शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों शीर्ष आएगा तो एक किसमें है, दोनों शीर्ष किसमें आएगा, 2 सिक्के को उछाल रहे हैं, 2 सिक्के को उछाल रहे हैं, तो फेवरेबल कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा फेवरेबल। तो यहाँ हो जाएगा 2 बट्टा आपका 6 हो जाएगा, काटेंगे तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 बट्टा 3 हमारा ऑप्शन बी नंबर में सही हो जाएगा। जब इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे आगे, तो उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे और क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे हैं 2025 का प्रीवियस से पढ़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है, एक वर्ष में एक महीना यदृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगी। पहली बात कि जो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम है वो कितना है, 12 महीना का। उसके बाद हमारे पास में एक जून है, एक सितंबर है। यहाँ पर फेवरेबल कितना दे रखा है, फेवरेबल आउटकम दे रखा है, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 2 हो गया। ये 2 बट्टा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बट्टा 6 बार में कट जाएगा, 1 बट्टा 6 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अगला प्रश्न हमारा है, एक पासा की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे कि एक पासा को जब हम फेंकते हैं, एक पासा को फेंकेंगे, एक पासा पे कितना है ये पी बराबर फेवरेबल कितना हो गया, फेवरेबल हो गया आपका 6, और उसके बाद पॉसिबिलिटी कितना है 6 है, फेवरेबल कितना हो जाएगा 4 या 5, 4 या 5 कितना मतलब 2 मरतबा आएगा, ये 2 बट्टा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, काटेंगे कितना हो जाएगा 1 बट्टा 3 हो जाएगा, 1 बट्टा 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, ये देखिए समांतर श्रेणी का पचमा पद 11 एवं सारवंतर 2 है तो प्रथम पद क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे ये n का मान 5 दे रखा है, 11 है, सारवंतर 2 दे रखा है, यहाँ पर सारे का मान रखिए। अब यहाँ देखिए n का मान कितना हो गया 5 हो गया, तो फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हो जाएगा a n बराबर, n का मान तो 5 दे रखा है, a का मान हमारे पास में नहीं है, उसको छोड़ देंगे, और n का मान 5 दे रखा है, -1 हो गया, और d का मान कितना दे रखा है 2, तो d का मान हो गया, n का मान हो गया, और 11 पदों को ज्ञात करनी है, 11 पदों को ज्ञात करनी है। तो an का मान हो गया 11, an का मान हो गया 11, यहाँ 11 लिखेंगे प्लस
सॉरी 11 लिखेंगे और बराबर हो जाएगा आपका 5 में से 1 गया 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा 3, सही आंसर हो जाएगा इसका। डायरेक्ट आप बैठा सकते हैं, यहाँ पे देखिए एन का मान दे रखा है 5, उसके बाद एन का मान 11 है, डी का मान 2 है, फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पर डी का मान, एन की जगह पर एन का मान, एन की जगह पर एन का मान रख दीजिएगा, उसके बाद निकल जाएगा आपका। अगला प्रश्न है एन पदों वाले समांतर श्रेणी का योग एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, इसका छठा पद क्या होगा। यहाँ पर छठा पद क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे योग पूछा है, योग पूछा है तो एस एन वाला फॉर्मूला होगा। तो एस बराबर हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है मुझे एस का मान, एस एन बराबर दे रखा है कितना, एन स्क्वायर है प्लस का 2n है और प्लस का 1 है। 6 दे रखा है, अब एन की जगह पर 6 रखिए, यहाँ 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 गुने 6, 6 दूना 12 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा कितना 49 हो जाएगा जोड़ करके। उसके बाद दूसरा फिर से दूसरा बार रखेंगे, ये कितना रखें हम 6 रखें, 6 पद रखें कितना आया 49 आया है। उसके बाद लिखेंगे ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका 49 हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपका छठा पद पूछ रहा है तो 49 और उसके बाद हो जाएगा माइनस का 36, माइनस का 36 हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा और उसके बाद 1 हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 हो गया, ये 13 निकला है ये। उसके बाद हमें ज्ञात क्या करनी है, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। क्या बोले इसमें करना क्या है, इसमें मान दे रखा है इसका, तो यहाँ पर 6 सिक्स टर्म ज्ञात करना है, तो 5 और 6 को 2 मरतबा यहाँ पे रखना है बस। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 दूना 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 49 हो जाएगा और माइनस हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 10 हो गया 25, 10 हो गया आपका 25 का 10 हो गया और 1 हो गया, तो टोटल जोड़ के कितना हो गया 36 हो गया, 35 1 36 हो गया। इसको जब घटाएंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 इसमें कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पर हमें चेक करने के लिए A1 A2 माइनस A1 करना होता है, A3 माइनस का A2 करना होता है, उसके बाद A4 माइनस का A3 करना होता है। ये 3 कम से कम मिलना चाहिए, अगर 3 मिल जाता हो तो वो AP में होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि पहले इन दोनों का डिफरेंट सेम होना चाहिए, जितना का भी डिफरेंट निकालेंगे वो सबका सब सेम होना चाहिए। अगर यहाँ डिफरेंट करेंगे तो 6 का, यहाँ से डिफरेंट करेंगे तो हो जाएगा 2 का, यहाँ से डिफरेंट करेंगे तो हो जाएगा 7 का, तो यहाँ पर ये AP में नहीं है। उसके बाद ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर से कभी पावर घटता ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 36 हो गया, कभी भी ये डिफरेंट सेम नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ये देखिए 2x में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 3x में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि ये क्या है, सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ पर वहाँ पर समांतर श्रेणी में है और यहाँ पे पूछा है नहीं है। अब यहाँ पर हमें नहीं वाले को एलिमिनेट करना है कि कौन नहीं होगा, तो हमें देखने से पता चलता है कि इन दोनों का अंतर, इसमें जो अंतर है इसमें अंतर 1 का अंतर है तो सही है, ये समांतर श्रेणी में AP में है। ये भी देखेंगे अंतर 3 का जा रहा है तो ये भी AP में है, ये भी अंतर 2 का जा रहा है ये भी AP में है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सही होगा डी, जो AP में नहीं है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो नहीं है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ 20 पदों का योग ज्ञात करना, तो योग वाला फॉर्मूला को लगाएंगे, तो ये क्या है, पदों की संख्या, n का मान 20 दे रखा है, n का मान 20 दे रखा है, तो s बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस n/2, उसके बाद हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पर बैठाएंगे तो ये s बराबर n का मान 20 दे रखा है, 20 रखेंगे, बटा हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर a का मान हो जाएगा 1, ए का मान हो गया 1, तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस एन का मान हो गया 20, एन का मान 20 है और डी का मान यहाँ से एन का मान 20 है, 20 में से एक जाएगा तो 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और यहाँ पर डी का मान देखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 को गुना करेंगे इससे तो हो जाएगा आपका फाइनली ये काट करके हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 10 और यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे, प्लस है प्लस देंगे और उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका 19, 19 को 3 से 19 दिया 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, तो हो गया 10, 10 हो गया, फिर 2 हो गया, प्लस 19 दिया 57 हो गया, ये हो गया एस बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे तो एस बराबर हो जाएगा 57 2 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 को 10 से गुना करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 450 हो जाएगा, सॉरी 550 हो जाएगा। तो 550 हमारा किस ऑप्शन में है, क्या कर दिया, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास निकला 490 निकला, 490 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो कोई भी एक ऑप्शन को 490 बना दीजिए क्योंकि इसमें डाटा रॉन्ग दे रखा है, 490 सी नंबर कर देते हैं। योग वाले फॉर्मूला को बैठाइएगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। अगला सवाल है निम्नलिखित का मान 1 के बराबर होता है। अब प्रत्येक में वैल्यू रखना होगा आपको मान सारणी से, उसके बाद क्या होगा यहाँ देखेंगे, अगर मान हम रखने जाते हैं इसमें मान रखते हैं तो हो जाएगा
अगर यहाँ पर हम साइन का मान रखते हैं, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। और यहाँ पर होता है कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका स्क्वायर हो गया और इंटू 1/2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के बराबर कभी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे 90 डिग्री एक जीरो होता है, ये जीरो बना देगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे साइन 45 डिग्री है और कोस 45 डिग्री है, दोनों आपस में काट देगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये डी नंबर सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे त्रिकोणमिति का जब चैप्टर में हम पढ़ाएंगे तो। आगे देखेंगे 87 नंबर में हमारा है कोस स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए, इसको सेम रखिए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान एक फॉर्मूला आपको दिए थे कि सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक होता है। अब यहाँ देखेंगे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कोस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, उससे भी फॉर्मूला एक होता है, या फिर अगर ऐसे नहीं करते हैं तो ये कोस स्क्वायर ए रहेगा इंटू हो जाएगा आपका, ये सेक को चेंज करेंगे तो 1/कोस स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों कर जाएगा आपस में बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए कोस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या कोस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 1/कोस स्क्वायर हो जाएगा, दोनों कर जाएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। एक इसका सही आंसर होगा। 87 नंबर सवाल है हमारा। 88 है टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा। डायरेक्ट टेन 30 डिग्री का मान पूछा है तो 1/√3 हो जाएगा। सी नंबर का सही होगा। मान सारणी आपको देखेंगे त्रिकोणमिति जब पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज तो उसमें हम मान सारणी 2 मिनट में सिखाएंगे, 5 सेकंड में आपको याद करा देंगे। अगला है कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा। कोस 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। 90 में है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का टेन स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, ये बराबर क्या हो जाएगा 0 के। 0 जिस ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है 91 में निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। अब यहाँ पर शांत अशांत में क्या बताए थे, जब 2 का पावर n हो या 5 का पावर m हो, ये दोनों ही हालत में हो सकता है, या तो 2 का पावर n हो या 5 का पावर m हो या 2 5 दोनों है तो वो शांत होगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें 3 है, ये नहीं हो सकता। उसमें देखेंगे यहाँ पर 7 है, 7 है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 3 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखेंगे कि 2 और 5 दोनों दिख रहा है तो सही ऑप्शन हो जाएगा, डी हमारा सही ऑप्शन होगा। उसके बाद है पी बाय 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ देखिए इसी पे काम करना है आपको, इसके रूप में लाना। यहाँ पर 0.505 है, जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तो 0। अब इसको काटेंगे 5 से काटिए, तो 5 से काटेंगे तो 1 0 1 हो जाएगा। नीचे में देखेंगे इसको जब हम काटेंगे 200 बार में कट जाएगा। 200 का जब फैक्टर निकालेंगे, 200 का फैक्टर निकालेंगे तो कुछ 2 का पावर 3 निकलेगा और उसके बाद 5 हो जाएगा। 2 का पावर 3 8 हो, 2 का पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 8 हो जाएगा आपका 200, 25 8 200। ये वाला ऑप्शन जिसमें है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा आपका डी नंबर का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में b बराबर 4 है, q बराबर 5 है, r बराबर 1 है तो a का मान क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे इसमें मान रख दीजिए। यहाँ b का मान दे रखा है तो a सेम रहेगा, बराबर b का मान कितना दे रखा है, b का मान है 4, q का मान कितना है, q का मान है 5 और r का मान कितना है 1 है। 5 चौके 20 1 21, 21 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। b का मान दे रखा है, q का मान दे रखा है, r का मान दे रखा है, इसमें मान पुट करके सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद अगला है 94 नंबर में 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6 शून्य क्या होगा। शून्य निकालने के लिए हम उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिंपल यहाँ पर देखेंगे कि इसका फैक्टर करेंगे। इसको a गुने c करते हैं, 6 गुना कितना होता है 12 होता है, माइनस का 12। जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 गुना 4 4 12 हो जाएगा। हमें सेट इस तरह से करना है कि माइनस का 4 आए, गुना करने के बाद माइनस, जोड़ने घटाने के बाद माइनस 4 आए, गुना करने के बाद माइनस का 12 पूरे। तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 2 का ले सकते हैं, तो माइनस का 6 रखना पड़ेगा और प्लस का 2 रखना पड़ेगा। जब गुना करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा और जब इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये हो गया माइनस का 6 और ये हो गया प्लस का 2 हो गया। और यहाँ पर जो संख्या है अगर है तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर भाग दे दिए। अब इसको काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा माइनस का 3 और इसको काटेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1। जब ये हुआ तो इसका सिंबल हम चेंज कर लेंगे, सिंबल चेंज करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 1 हो जाएगा। अपोजिट कर लेंगे सिंबल, जो आएगा अपोजिट करके वही 3 माइनस 1 जिस ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा। 3 माइनस 1 3 है और माइनस 1 बी नंबर का ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, बी में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुपद x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात क्या होगा। यहाँ पर पावर पूछा है तो हमें किसी से मतलब नहीं है, पहली का पहली संख्या से मतलब है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना में पावर जुड़ता है, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर बहुपद नहीं है, इस टाइप का सवाल हम पीछे भी बता चुके हैं कि बहुपद कैसे निकालेंगे। ये देखेंगे बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी देखेंगे बहुपद में है। और यहाँ पर देखेंगे अगर इसका हम एलसीएम देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स एलसीएम हो जाएगा, इसमें भाग देंगे एक्स एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 बहुपद बनता है, ये भी बहुपद है, तो कौन सा नहीं है, सी हमारा सही आंसर होगा, ये बहुपद नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 2 माइनस का 2 है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हम शून्य की अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, अल्फा बराबर हो गया, ये बीटा बराबर हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 बना देगा, यानी कि 0x हो जाएगा। आगे में प्लस होता है, उसके बाद फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये फाइनल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 0 से जोड़िए घटाइए कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस का 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, यदि बहुपद टी स्क्वायर प्लस का 7t प्लस हो जाएगा 10 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। योग पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए होता है, बी का मान क्या है 7 है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 7, और ए का मान क्या है 1 है, 1 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे क्या होगा, माइनस का 7 ही रहेगा। तो सी आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और प्लस का कोस 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, प्लस 1/√3 हो गया। इसके बाद अगला में है माइनस साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम टर्म है, सेम टर्म में घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, जो 2025 का लास्ट क्वेश्चन है। 2025 का PYQ हम करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जिसका आज लास्ट क्वेश्चन है। इसके सेशन के बाद हम 2024 का क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके PYQ करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर लास्ट सवाल है, यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स प्लस 1 है, शून्य कितना दे रखा है, माइनस का 4 दे रखा है, माइनस 4 है। तो जहाँ पर x है वहाँ पे माइनस को 4 रख करके इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा। अब यहाँ देखिए k को सेम रखिए, माइनस 1 भी सेम रखिए, उसके बाद इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर k, और उसके बाद इंटू हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद है प्लस का 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 को कैसे गुना करेंगे तो 16 की हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 4 की हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। 16 के में से 4 के जाएगा तो हो जाएगा 12 के, आपका 12 के हो जाएगा, और उसके बाद 16 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे यहाँ हो गया 12 के, और बराबर ले जा सकते हैं 15 को। इसको काटेंगे 4 किया 12, 4 बार में, इसको काटेंगे तो 5 बार में, तो ये 5 बटा कितना हो जाएगा, 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 5/4 ऑप्शन नंबर बी में सही है। ऑप्शन नंबर बी में 5 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही और भी क्लास 10th मैथ के इंपॉर्टेंट PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।